हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड ए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स फॉर द इंटरवल 0 to l/2 एंड एफ एक्स इक्वल टू k into l minus x for the interval l/2 to l and find the sum of the following series 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square plus ... and so on. Solution: the half range cosine series for the function fx in the interval from 0 to l is given by fx equal to a0 by 2 plus sigma an into cos n pi x upon l where n equal to 1 to infinity. इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम a0 की वैल्यू एंड an की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम a0 की वैल्यू एंड an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देन वी गेट द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। a0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a0 इक्वल टू 2/l इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l fx इंटू dx। गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम 0 to l है जो कि 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड है। देखिए इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन 2 सब इंटरवल्स। नेक्स्ट स्टेप इज a0 इक्वल टू 2/l इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l/2 fx dx प्लस 2/l इंटीग्रल फ्रॉम l/2 to l fx into dx. Next step is a0 equal to 2/l इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l/2। जब इंटरवल फ्रॉम 0 to l/2 है तब fx इक्वल टू kx गिवन है, तो हम यहाँ पर fx इक्वल टू kx पुट करते हैं, kx इंटू dx प्लस 2/l इंटीग्रल फ्रॉम l/2 to l। जब इंटरवल फ्रॉम l/2 to l है तब fx इक्वल टू k इंटू l माइनस एक्स गिवन है, तो हम यहाँ पर fx इक्वल टू k इंटू l माइनस एक्स पुट करते हैं, k इंटू l माइनस एक्स इंटू dx। अब हम इन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज 2/l k वेयर k इज ए कांस्टेंट। यहाँ x का इंटीग्रेशन करना है, x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट है हमारी 0 to l/2 प्लस 2/l इंटू यहाँ k इंटू l माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा k इंटू l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट l/2 to l।
लिमिट Ly2 टू L। अब देखिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज A0 इक्वल टू 2/L ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम x के स्थान पर Ly2 पुट करेंगे, k इंटू हमको मिलेगा यहाँ पर L² 8 माइनस, और अब हम x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा -0। इस तरह हम लिमिट अप्लाई करते हैं। एन प्लस 2/L ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इस टर्म में लिमिट अप्लाई करेंगे, k इंटू यहाँ पर पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा L² माइनस L²/2, देन माइनस साइन आता है, माइनस k इंटू अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे L/2 अप्लाई करने पर हमको मिलेगा k इंटू L²/2 माइनस L²/8 मिलेगा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट A0 इक्वल टू k इंटू L/2। A0 फाइंड करने के बाद हम An फाइंड करेंगे। An फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है An इक्वल टू 2/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L fx इंटू cos nπx/L इंटू dx। गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम 0 टू L है, जो कि 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड है। देखिए इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन 2 सब इंटरवल्स। नेक्स्ट स्टेप इज An इक्वल टू 2/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L/2 fx इंटू cos nπx/L इंटू dx प्लस 2/L इंटीग्रल फ्रॉम L/2 टू L fx इंटू cos nπx/L इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप इज An इक्वल टू 2/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L/2। जब इंटरवल फ्रॉम 0 टू L/2 है तब fx इक्वल टू k इंटू एक्स गिवन है। सो यहाँ पर हम fx इक्वल टू k इंटू एक्स पुट करेंगे, k इंटू एक्स इंटू cos nπx/L इंटू dx प्लस 2/L इंटीग्रल फ्रॉम L/2 टू L। जब इंटरवल फ्रॉम L/2 टू L है, जब इंटरवल फ्रॉम L/2 टू L है तब fx इक्वल टू k इंटू L माइनस एक्स गिवन है। तो हम यहाँ पर k इंटू L माइनस एक्स पुट करते हैं इंटू cos nπx/L
इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। ये इंटीग्रल भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। आप इन दोनों इंटीग्रल को एक साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करके दोनों इंटीग्रल के रिजल्ट को ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रल को I1 मानते हैं एंड सेकंड इंटीग्रल को I2 मानते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज I1 प्लस I2 लेट, ये हम मान लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को I1 मानते हैं, सेकंड इंटीग्रल को I2 मानते हैं। अब इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम an इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। सो an इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम पहले फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल इज I1 इक्वल टू 2/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L/2 kx इंटू cos n pi x yl इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप इज वेयर k is a constant, I1 इक्वल टू 2k/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L/2 x इंटू cos n pi x yl इंटू dx। इस इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, cos n pi x yl को सेकंड फंक्शन मानते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज I1 इक्वल टू 2k/L ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos n pi x/L को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा L/n pi इंटू साइन n pi x/L ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 टू L/2। देन माइनस साइन आता है, माइनस 2k/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 मिलेगा। 1 इंटू cos n pi x/L को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा L/n pi इंटू साइन n pi x/L इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखिए इस टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे 2k/L इंटू, पहले हम अपर लिमिट L/2 अप्लाई करेंगे, x के स्थान पर L/2 लिखते हैं तो हमको मिलेगा L/2 इंटू L/n pi इंटू साइन n pi L/2L। माइनस साइन आता है, देन 0 अप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, माइनस 0 माइनस 2k/L इंटू L/n pi। अब यहाँ पर देखिए साइन n pi x/L को इंटीग्रेट करना है, साइन n pi x/L को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस L/n pi इंटू cos
एन पाई एक्स वाई एल, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to L/2. Now next step is, देखिए ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा KL अपॉन एन पाई इंटू साइन, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा साइन एन पाई बाई 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2KL अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस एन पाई एक्स वाई एल में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले L/2 अप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा कॉस एन पाई एल बाई 2L, माइनस 0 अप्लाई करेंगे तो हमको कॉस 0 मिलेगा, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, -1, ब्रैकेट क्लोज. So next step is now KL upon n pi into sin n pi by 2 plus 2KL upon n square pi square इंटू ब्रैकेट स्टार्ट. देखिए ये L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर कॉस एन पाई बाई 2 -1. इस तरह हम I1 फाइंड करते हैं. अब हम सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. सेकेंड इंटीग्रल इज I2 इक्वल टू 2 upon L integral from L/2 to L K into L minus x into cos n pi x y L into dx. Next step is where K is a constant. So I2 equal to 2K upon L integral from L/2 to L minus x into cos n pi x y L into dx. अब हम इस इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे. L माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं एंड कॉस एन पाई एक्स वाई एल को सेकेंड फंक्शन मानते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज 2K अपॉन L, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन L माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स वाई एल का इंटीग्रेशन होता है L अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई एक्स वाई एल, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट L/2 टू L. देन माइनस साइन आता है, माइनस 2K अपॉन L इंटीग्रल फ्रॉम L/2 टू L, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आएगा -1. L माइनस एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा इंटू कॉस एन पाई एक्स वाई एल का इंटीग्रेशन होता है L अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई एक्स वाई एल इंटू dx. अब हम इस टर्म में लिमिट अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज
2k/L ब्रैकेट स्टार्ट। जब हम L लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, सो 0, देन माइनस साइन आता है। अब हम L/2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा L माइनस L/2 इंटू L/n इंटू साइन nπL/2L ब्रैकेट क्लोज। देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2k/L इंटू L/nπ इंटू, देखिए यहाँ पर साइन nπx/L को इंटीग्रेट करना है। साइन nπx/L का इंटीग्रेशन होता है माइनस L/nπ इंटू कॉस nπx/L ब्रैकेट क्लोज। लिमिट, यहाँ पर लिमिट है L/2 टू L। नेक्स्ट स्टेप इज I2 इक्वल टू, देखिए 2k/L इंटू यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस L/2 इंटू L/nπ इंटू, यहाँ पर देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा साइन nπ/2। देन देखिए माइनस साइन मिलेगा यहाँ पर, माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस, ये L से L कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा माइनस 2kL/n² इंटू π²। अब cos nπx/L में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमको मिलेगा cos nπL/L माइनस cos nπL/2L ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए ये L से L कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस KL/nπ इंटू साइन nπ/2 माइनस साइन मिलेगा, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 2kL/n² π² इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये L से L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा cos nπ माइनस, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा cos nπ/2, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमको I2 मिलता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इज an इक्वल टू I1 प्लस I2। इक्वेशन 2, अभी हमने I1 एंड I2 फाइंड किए हैं। अब हम I1 की वैल्यू एंड I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। देन वी गेट an इक्वल टू KL/nπ इंटू साइन nπ/2 प्लस 2kL/n² इंटू π² इंटू
ब्रैकेट स्टार्ट कॉस n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस के एल अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई बाई 2 माइनस 2kl अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कॉस n पाई माइनस कॉस n पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस टर्म में से और इस टर्म में से 2kl अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज an इक्वल टू 2kl अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इस टर्म में से और इस टर्म में से हम 2kl अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 2kl अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कॉस n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस n पाई प्लस कॉस n पाई बाई 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज an इक्वल टू, देखिए ये कॉस n पाई बाई 2 है, ये भी कॉस n पाई बाई 2 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो an इक्वल टू 2kl अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू कॉस n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस n पाई। सो दिस इज द an। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इज fx इक्वल टू a0 y2 प्लस सिग्मा an इंटू कॉस n पाई x y l वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 हमने अभी a0 एंड an फाइंड किए हैं। वी हैव a0 इक्वल टू kl अपॉन 2 एंड an इक्वल टू 2kl अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू कॉस n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस n पाई। अब हम a0 की वैल्यू एंड an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देन वी गेट fx इक्वल टू kl अपॉन 4 प्लस सिग्मा 2kl अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू कॉस n पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस n पाई इंटू कॉस n पाई x y l वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी।
देखिए अब हम सेकंड टर्म को एक्सपेंड करते हैं। देन वी गेट एफ एक्स इक्वल टू के एल अपॉन 4 माइनस 8 के एल अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई एक्स वाई एल प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू कॉस 6 पाई एक्स वाई एल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। देखिए हमने इस सेकंड टर्म को एक्सपेंड किया है। इस सेकंड टर्म में हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन पुट करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं। तब हमको माइनस 8 के एल अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई एक्स वाई एल प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू कॉस 6 पाई एक्स वाई एल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन मिलता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। आंसर। Now find the sum of the following series 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus dot 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 and so on. Solution. We have half range cosine series of the given function fx equal to kl upon 4 minus 8kl अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई एक्स वाई एल प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू कॉस 6 पाई एक्स वाई एल plus dot 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 and so on. Here we put x equal to L. Here we put x equal to L. So next step is FL equal to KL अपॉन 4 माइनस 8 KL अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस 2 पाई एल वाई एल प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू कॉस 6 पाई एल अपॉन एल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। आप गिवन फंक्शन देखिए। गिवन फंक्शन में x इक्वल टू एल पुट करते हैं तो एफ एल इक्वल टू 0 मिलता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप इज 0 इक्वल टू के एल अपॉन 4 माइनस 8 के एल अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पर ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा कॉस 2 पाई। कॉस
2 पाई प्लस 1/6 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर भी एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा कॉस 6 पाई प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप इज माइनस के एल अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 8 KL अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर. देखिए कॉस 2 पाई इक्वल टू 1 होता है तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर. देखिए यहाँ पर कॉस 6 पाई है, कॉस 6 पाई इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा 1/6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. देखिए माइनस के एल से माइनस के एल कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट पाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. देखिए राइट हैंड साइड से 1/2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम 1/2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज पाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप इज पाई स्क्वायर अपॉन 32 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 को 1/1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हम 1/1 स्क्वायर लिखते हैं. सो पाई स्क्वायर अपॉन 32 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. After simplification we get पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. देखिए 1/3 स्क्वायर के बाद हमको नेक्स्ट टर्म 1/5 स्क्वायर मिलेगा. सो डैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8. आंसर, दिस इज द आंसर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल.